हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा का समय है, आप लोगों की नहीं मेरी। मैंने बताया था ना कि मैंने एमए सेकेंड ईयर का फॉर्म डाला है। हालांकि मेरा सोशियोलॉजी से है एमए, लेकिन मैंने हिंदी से फिर से करने का सोचा, क्योंकि मुझे इसी सब्जेक्ट में आगे थोड़ा सा और भी काम करना है। तो आज पहला पेपर था और पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसा मैंने कि सोचा था कि मुझे मेरा टारगेट जानते हैं क्या रहता है, जब अब क्या रहता है। पहले तो मैं भी ये सोचती थी ना कि ये क्वेश्चन पढ़ लो और लिख लूं मैं अच्छे से। अब क्या रहता है, मैं ये सोचती हूँ कि जितना पेपर में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे सब आने चाहिए। तो ये सोच के मैं पढ़ाई करती हूँ। तो शायद आप लोग भी ये सोच के पढ़ें कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो सब मुझे आने चाहिए। तो पढ़ाई मतलब कहीं से चांस नहीं रहेगा आपके वहां से चूकने का। तो इसलिए इस तरह की पढ़ाई करें, कुछ भी छोड़े ना पढ़ते समय, कहने का ये मतलब है। लेकिन हर एग्जाम में एक स्टूडेंट की तरह मैं भी थी, और सभी लोग एग्जाम देते हैं कुछ ना कुछ से, तो ऐसा होता ही है कि ना कि मतलब ऐसा लगता है कि शायद और अच्छा करना चाहिए था, इसके पहले और अच्छा करना चाहिए था। तो मेरे साथ भी था। अब जैसे इधर रिवीजन मेरा हो नहीं पाया था, क्योंकि बोर्ड के ये जो कॉपियां थी 10th की, उसमें ड्यूटी लगी थी हम लोग की, तो उसमें भी इधर 10 दिन चले गए थे। फिर स्कूल आना जाना, और फिर लापरवाही जो कहते हैं ना कि ये लगता है कि अरे यार चलो अब तो एक जॉब है ही, और ये तो डिग्री ले रहे हैं। तो अभी मैं एक दिन से पढ़ना मैं शुरू की थी इसको। तो कल के डेट पे मैं पढ़ी हूँ, और आज सुबह दोपहर में पेपर था। तो मैं ये मेरा ये टारगेट रहता है हमेशा से। मैं आप लोगों को बताऊं, जब मेरा एग्जाम आता है, वैसे तो मैं पढ़ती हूँ, अच्छे से तैयारी करती हूँ। जब एग्जाम आ जाता है तो 2 दिन पहले का मैं बताऊँ, 2 दिन से एग्जाम तक का मतलब वो एनर्जी कहाँ से आती है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सबके साथ होता है कि भगवान जाने, ऐसी एनर्जी के साथ अगर कोई साल भर पढ़े तो फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाए इंसान। तो वही, और दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह होता है ना, कि जो आप पढ़ते हैं दिमाग में फीड होता जाता है। यही शायद पहले रहता तो कोई बात ही नहीं रहती। तो वही चीज है। तो मैंने सोचा, कल से टारगेट मैंने बनाया था कि एग्जाम तक मैं 3-4 बार, मतलब उसको बस पढ़ लूंगी। सारी चीजें तो पढ़ी हुई हैं, 3-4 बार उसको मैं अच्छे से पढ़ लूंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसके पहले आपको वो ओएमआर शीट पे काम करना रहता है, तो यहाँ पे लिखना है, तो हेडिंग वगैरह याद करने पड़ेंगे। 3-4 बार मैं रिवीजन कर लूं। तो ऐसा ही हुआ और मैंने किया, लेकिन कल के डेट में भी नहीं हो पाया, कुछ ऐसे काम आ गए, नहीं हो पाया उतना जैसा जैसा मैंने सोचा था। अब सुबह फिर मैंने रात में सोचा कि चलो सुबह मैं एक बार अच्छे से पूरा जितना भी है सिलेबस आज के पेपर का अच्छे से मैं कंप्लीट कर लूंगी सुबह से बैठ के। मैंने शुरू किया, और लास्ट मोमेंट में टाइम एकदम चल रहा था। आज नवरात्र का पहला भी दिन था। आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये भी था, और व्रत भी थी मैं, और मुझे पूजा पाठ का भी वो करना था। तो अब मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। अब अंत समय में यही लग रहा था ना कि काश मैं 2 दिन पहले और पढ़ना शुरू की होती। काश ये चीज मैं 2 दिन पहले ही कर ली होती। अरे मेरे पास तो ये भी टाइम था, मेरे पास तो ये भी टाइम था, मैं सो गई थी उस टाइम में, मैं वहां चली गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे काम करना चाहिए था। होता होगा आप लोगों के साथ भी ऐसा। तो यही चीज है कि ये एग्जाम के टाइम में रियलाइज होता है, जब आप के सिर पे होता है और आपके पास टाइम नहीं बचता है। आप हमेशा यही सोचते होंगे, काश मैं पहले कर लिया होता। तो ये गलती न करें कि आप लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ें, आप पहले से ही अच्छे से तैयार कर लें। और सुनिए, एग्जाम हॉल में मैं गई, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, सारे क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे। लेकिन जब मैंने मैंने ये होता है ना कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा है, वो करते हैं पहले। वो करते हैं, मैंने लाइन से पहले क्वेश्चन से किया, तो सारे क्वेश्चन मैं छाट छाट कर रही थी। तो विनय पत्रिका वाला क्वेश्चन था तुलसीदास का। अब उसमें एक लाइन है ना, ये श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, जो कि हम लोग हमेशा गाते भी हैं, सुनते भी हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये तो ये वाली लाइन मुझे लिखनी थी विनय पत्रिका की उसमें। अब जब ये लाइन मैंने लिखा कि श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, उसके बाद की लाइन अचानक से मेरे दिमाग से गायब। अब बताइए, मतलब बचपन से गाया हुआ ये चीज, और एग्जाम टाइम में भूल जाए, और किसी से क्या कोई पूछेगा, पूछने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहां पर। एक तो मतलब मेरा अक्सर ऐसा होता है ना फ्रंट सीट, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं फ्रंट सीट पे रहूं, ताकि ना मुझे कोई पूछे और ना मैं किसी से, मतलब मैं ऐसा करती ही नहीं, मुझे अपने ऊपर है कि मैं अपने से ही लिखूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे लिखती टाइम में, क्योंकि मेरे दिमाग से बड़ी जल्दी जल्दी चीजें निकलती हैं। तो एकदम फ्रंट सीट पे मेरा पड़ा भी है, और मैं सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। फिर मैं छोड़ दी वहीं पर, नीचे की लाइन याद आ रही है, और लेकिन पहले श्री रामचंद्र के पास भजन के बाद की बात गायब है। अब मैं लिख के सोचिए, और उसको मैं छोड़ी थी उतना, मैं कि मुझे ऐसा विश्वास था कि याद आ जाएगा। मैं पूरा लिख डाली, दूसरे क्वेश्चन भी कर डाले, मैं फिर दिमाग में चल रहा था यार वो तो अभी छूटा हुआ है। करते 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 अंत समय में अचानक से यार, अरे हाँ यार ये वाली लाइन है। तो मैंने जल्दी से उसको लिखा, नहीं तो फिर दिमाग से गुजर जाता। ये होता है, जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप
आपको दिमाग में अच्छे से चीजें बैठी हुई हैं। ये एग्जाम का ये फीवर है, समझिए कि आपको ऐसा होता ही होता है कि अच्छी खासी पढ़ी हुई चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो कहने का मेरा यही मतलब है ना, इतना ज्यादा रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए, और ये मत सोचिए कभी भी हल्के में अपने एग्जाम को मत लीजिएगा कि अरे यार मैं ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, क्या इसको पढ़ना, अरे यार ये तो मेरा मैं बचपन पहले से करते आ रही हूँ, बचपन से मुझे ये सारी चीजें पता है। कोई भी चीज आपको कितने पहले से भी पता है, कोई भी चीज आप कितने अच्छे से भी जानते हो, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी उसे हल्के मत लीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए। क्योंकि एग्जाम में जो वो 2-3 घंटे आपको, 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो भी आपको मिलते हैं, इतना ज्यादा आपको प्रेशर रहता है कि क्या चीज कब दिमाग से निकल जाए आप कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखिए। किसी भी चीज को अपने एग्जाम समझिए कि इस समय आप उसके सामने खड़े हैं, आपकी दुश्मन है एग्जाम, एक तरह से देखा जाए तो उसी से तो लड़ाई हो रही है। सारे जो प्रश्न हैं समझिए कि वो सिपाही की तरह है, आप युद्धभूमि में उतरे हैं, एग्जाम है, आपकी दुश्मन खड़ी है, सारे प्रश्न जो है वो सिपाही के रूप में है, आपको एक एक सिपाही को खत्म करते हुए अंत तक जाना है, आपको युद्ध जीतना है, इस छोर से उस छोर तक जाना है, वो एग्जाम का पहला क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक। तो आप कैसा करेंगे, अपना प्रदर्शन कैसा करेंगे जब आपको हर एक क्वेश्चन का दांव पेच मालूम रहेगा कि इसका क्या तोड़ है, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, तभी तो सही से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगला तो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी एकदम निश्चिंत मत रहिए, जो चीजें पढ़ी हुई हैं उसको भी दोहराइए अच्छे से, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रोज रिवीजन करिए, रोज रिवीजन करिए। बस रिवीजन ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।